हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको हेलो एल्केनों के विरचन की विधियों के विषय में बताएंगे कि हेलो एल्केनों का किन किन विधियों द्वारा विरचन किया जा सकता है। हेलो एल्केनों को हुन्स डीकर अपक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। हुन्स डीकर अपक्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है, एल्कीनों के द्वारा बनाया जा सकता है, एल्केनों के द्वारा बनाया जा सकता है, हेलो एल्केनों के हैलोजन विनियम द्वारा बनाया जा सकता है। हुन्स डीकर अपक्रिया, हुन्स डीकर अपक्रिया अपक्रिया द्वारा बाय कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन बनते हैं। इस अपक्रिया को हुन्स डीकर अपक्रिया कहते हैं। हुन्स डीकर अपक्रिया के द्वारा आयोडो एल्केन नहीं बनाए जा सकते और न ही क्लोरो एल्केन बनाए जा सकते हैं। यदि हुन्स डीकर अपक्रिया में हम आयोडीन का उपयोग करें तो एस्टर बन जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन CCl4 RBr कार्बन डाइऑक्साइड AgBr RAg Cl2 CCl4 RCl plus CO2 plus AgBr। एसिटिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन CCl4 ब्रोमो एल्केन ब्रोमोमेथेन कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr। प्रोपियानिक अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन CCl4 ब्रोमो एथेन ब्रोमीन या क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन का उपयोग करने पर एस्टर बनता है। ब्रोमीन या क्लोरीन के स्थान पर आयोडीन का उपयोग करने पर एस्टर बनता है। हुन्स डीकर अपक्रिया के द्वारा ताकि हम बता चुके हैं कि आयोडो एल्केन नहीं बना सकते, फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते, लेकिन हुन्स डीकर अपक्रिया के द्वारा हैलोवेरिन बनाए जा सकते हैं। बेंजोइक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन से रिएक्शन करा दें तो हुन्स डीकर अपक्रिया समझ में आ गई होगी। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ CCl4 विलायक की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर
ब्रोमो एल्केन या फिर क्लोरो एल्केन बनते हैं। सब क्रिया को हम सटीकरण क्रिया कहते हैं। हाइलो एल्केनों के नंबर 2 हाइलो एल्केनों के हाइड्रोजन विनिमय द्वारा बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज हाइलो एल्केनों के हाइड्रोजन विनिमय द्वारा आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन बनाए जा सकते हैं। फ्लोरो एल्केन को शॉर्ट सब क्रिया के द्वारा और आयोडो एल्केन को कोनाल्ड फिंकलस्टीन क्रिया के द्वारा बनाया जा सकता है। कोनाल्ड फिंकलस्टीन क्रिया क्या है? कोनाल्ड फिंकलस्टीन क्रिया क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करने पर आयोडो एल्केन बनते हैं। इस सब क्रिया को कोनाल्ड फिंकलस्टीन क्रिया कहते हैं। क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में गर्म करने पर आयोडो एल्केन बनते हैं। इस सब क्रिया को कोनाल्ड फिंकलस्टीन क्रिया कहते हैं। इसका सीएल का आई द्वारा विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगी, आयोडो एल्केन आयोडो एल्केन ध्यान रहे इस सब क्रिया के द्वारा केवल आयोडो एल्केन ही बनाए जाते हैं। कन्वर्जन के समय में आपसे फिर पूछूंगा कि आयोडो एल्केन किस क्रिया के द्वारा बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है।
इस शॉर्ट सब क्रिया के द्वारा केवल फ्लोरोएल्केन बनाए जाते हैं। क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर फ्लोरोएल्केन बनते हैं। इस सब क्रिया को शॉर्ट सब क्रिया कहते हैं। तो याद ही हो गया होगा कि शॉर्ट सब क्रिया द्वारा केवल फ्लोरोएल्केन बनाए जाते हैं। क्लोरोएल्केन या फिर ब्रोमोएल्केन को सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म करने पर फ्लोरोएल्केन बनते हैं। इस सब क्रिया को शॉर्ट सब क्रिया कहते हैं। एजीएफ के स्थान पर कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी, मर्क्यूरस फ्लोराइड आदि का उपयोग किया जा सकता है। बायो अल्कोहल द्वारा हाइड्रोएल्केन को निम्नलिखित प्रकार से बना सकते हैं। अल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर क्लोरोएल्केन बनते हैं। इस रिएक्शन को कंप्लीट तो कर ही लेंगे। इस अपक्रिया में अल्कोहल का हाइड्रॉक्सिल समूह Cl परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अल्कोहल को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर भी क्लोरोएल्केन बनते हैं। इस अपक्रिया में भी OH Cl द्वारा विस्थापित हो जाता है। 8 फास्फोरस अम्ल बनता है। क्रिया को कंप्लीट कर लेना, इसी क्रिया की बताइए। अल्कोहल को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर भी क्लोरोएल्केन बनते हैं। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल
निर्जल जिंक क्लोराइड, क्लोरोएल्केन। OH Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निर्जल जिंक क्लोराइड का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन ल्यूकास अपकर्मक कहलाता है। ल्यूकास अपकर्मक का उपयोग प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान करने में किया जाता है। प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ कमरे के ताप पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ 4 से 5 मिनट में विलयन को धुंधला कर देते हैं और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ लगभग आधा मिनट में विलयन को धुंधला कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ल्यूकास अपकर्मक के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ल्यूकास अपकर्मक, परीक्षाओं में पूछा जाता है ल्यूकास अपकर्मक किसे कहा जाता है और इसका उपयोग लिखिए। तो सब लोग समझ ही गए होंगे ल्यूकास अपकर्मक का उपयोग। ल्यूकास अपकर्मक किसे कहा जाता है? निर्जल जिंक क्लोराइड का सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में विलयन ल्यूकास अपकर्मक कहा जाता है। ल्यूकास अपकर्मक का उपयोग प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, द्वितीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और तृतीयक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की पहचान करने में किया जाता है। एल्कोहल को लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन के साथ भी गर्म करने पर हाइड्रोजन बनाए जा सकते हैं। तो उससे मल्टीप्लाई कर दें इसको कैंसिल करने के लिए। एल्केनों द्वारा भी हम हाइड्रोल्केन बना सकते हैं। बाई एल्केनों द्वारा बाई एल्केन बाई एल्केन्स। एल्केनों को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश में हल्का गर्म करने पर हाइड्रोल्केन बनते हैं। जैसे
एल्कीनों द्वारा भी हैलोल्केनों का निर्माण किया जा सकता है। बाई एल्कीनों द्वारा भी हैलोल्केनों का निर्माण किया जा सकता है। एल्कीनों को हैलोजन अम्लों के साथ अवक्रिया कराने पर हैलोल्केन बनते हैं। यदि एल्कीन असममित है तो हैलोजन अम्लों का योग मार्कोनी आपके नियम के अनुसार होता है। और यदि अपक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए तो हैलोजन अम्ल का योग मार्कोनी आपके नियम के ठीक विपरीत होता है, जिसे एंटी मार्कोनी आपका नियम कहते हैं। यह क्रिया मार्कोनी आपके नियम के अनुसार होती है, क्योंकि एल्कीन असममित है, क्योंकि इसे द्विबंध से काटने पर यह दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होता। पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाए। अब यह मार्कोनी आपके नियम के ठीक विपरीत हो जाता है। इसे एंटी मार्कोनी आपका नियम कहा जाता है। पेरोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है और खैरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। आज हमने आपको हैलोल्केन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ाई। हुंस-डीकर अपक्रिया के द्वारा हैलोल्केनों को बनाया जा सकता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर अणु को ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ से सल्फर की उपस्थिति में अपक्रिया कराने पर ब्रोमोल्केन या क्लोरीन बनते हैं। इसे हुंस-डीकर अपक्रिया कहते हैं। हैलोल्केनों के हैलोजन विनिमय द्वारा बनाया जा सकता है। ये दो टाइप का होता है। एक विनाल्ट-फिंकल-स्टीन अपक्रिया, जिसमें केवल आयोडोल्केन बनाए जाते हैं। एक शॉर्ट सर्फेस में केवल फ्लोरोल्केन बनाए जाते हैं। एल्केनॉस द्वारा हम बना सकते हैं, यानी अल्कोहल के द्वारा भी हैलोल्केन बना सकते हैं। एल्कोहल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, PCl5 के साथ, PCl3 के साथ अपक्रिया करके बनाया जा सकता है और थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके भी बनाया जा सकता है। एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करके भी बनाया जा सकता है। pyridine की उपस्थिति में अपक्रिया होती है, इससे क्लोरोल्केन बन जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाते हैं और एसिड बन जाता है। क्लोरोल्केन बनाने की यह सर्वोत्तम विधि है, इसे डार्लिन प्रक्रम के नाम से जाना जाता है। अल्कोहल को PCl3, लाल फास्फोरस, हैलोजन, थायोनिल क्लोराइड आदि के साथ अपक्रिया करके उन्हें हैलोल्केनों में बदला जा सकता है। एल्केनों के साथ हैलोजनों की अपक्रिया कराकर भी उन्हें हैलोल्केनों में बदला जाता है और एल्केनों की हैलोजन अम्लों के साथ अपक्रिया कराकर भी उन्हें हैलोल्केनों में बदला जाता है। अगले दिन हम आपको हैलोल्केनों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन कराएंगे।